साम कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। उसकी उंगलियां कंप्यूटर की स्क्रीन पर जमी हुई थी। उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर हरकत कर रही थी कि अम्मी ने आवाज़ दी, साइम साइम बेटा, बाजार से मुझे कुछ मंगवाना है, तुम्हारी खाला आने वाली हैं, जल्दी से आ जाओ, मुझे बावर्ची खाने में बहुत से काम निपटाने हैं। अच्छा बताएं क्या लाना है, उसने बेदिली से पूछा। खाना तो मैं घर में ही बना रही हूँ, बस आइसक्रीम के 2 पैक ले आओ, ये लो पैसे। अम्मी ने नोट उसे पकड़ाए जैसे उसने लापरवाही से मुट्ठी में दबा लिया। सिर्फ चॉकलेट के जायके में ही लाना, अस्मा के बच्चों को वही पसंद है। अम्मी ने ताकीद की। वो झुंझला कर ये सारी हिदायत सुनता हुआ घर से बाहर निकल गया। दोपहर का 1 बजने वाला था और गली में सन्नाटा था। एक तो गर्मी, इस पर खेल अधूरा रह जाना, उसे गुस्सा आ रहा था। अब भी उसका दिमाग खेल में ही लगा हुआ था। वो करीबी बेकरी पर पहुंचा, लेकिन मालूम हुआ कि वहाँ चॉकलेट फ्लेवर ख़त्म हो चुका है। एक दो दूसरी दुकानों पर भी कई फ्लेवर मौजूद थे, लेकिन चॉकलेट के मज़े वाली आइसक्रीम नहीं थी। लिहाजा इस सूरत हाल पर मज़ीद परेशान होता हुआ घर की जानिब रवाना हुआ। अभी अपनी गली में दाखिल हुआ ही था कि उसे ज़मीन पर 500 रुपये का एक मुड़ा हुआ नोट पड़ा दिखाई दिया। उसने फ़ौरन उठाकर यकीन कर लिया कि नोट बिल्कुल असली है। उसके वालिदैन ने हमेशा यही हिदायत की थी कि रास्ते में पड़े पैसों को उसके मालिक तक पहुँचाया करो या करीबी मस्जिद के चंदे के डब्बे में डाल दो। वह कुछ देर तो खड़ा इंतज़ार करता रहा कि कोई शख्स पैसे ढूंढता हुआ नजर आए, लेकिन जब कड़कती धूप में वो पसीने में डूब गया और कोई आया भी नहीं, तो उसने ये नोट मस्जिद के चंदे वाले डब्बे में डाल दिया। आइसक्रीम ना मिलने पर वो झुंझलाया हुआ था, लेकिन उसे ये इत्मीनान था कि उसने कोई गुनाह का काम नहीं किया। इन्हीं सोचों में गुम वो घर पहुंचा। अम्मी, आपने इतनी गर्मी में मुझे बाहर भेजा और देखे अभी चॉकलेट फ्लेवर तो मिला भी नहीं। उसने नोट वापस अम्मी को थमाए। अरे ये क्या, ये तो एक ही नोट है, मैंने 500 रुपये के 2 नोट दिए थे, दूसरा नोट कहाँ है? उसकी अम्मी ने हैरानी से पूछा। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? वो चौंका। अब साइम की समझ में सारा मामला आ चुका था कि ज़मीन पर पड़ा हुआ नोट बेदहानी में उसकी के हाथ से गिर गया था।